बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। इन पक्षियों में सबसे खास था एक छोटे से हरे तोते का नाम था पप्पू। पप्पू बहुत चंचल और मजेदार था और उसे हर दिन नए नए खेल खेलना बहुत पसंद था। एक दिन पप्पू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज हम जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ते हैं और वहां से जंगल का दृश्य देखते हैं। पप्पू के दोस्तों में एक सुंदर मोर, एक छोटी सी चिड़िया और एक प्यारा कबूतर शामिल थे। सभी ने खुशी खुशी सहमति दी और वे सभी उस ऊंचे पेड़ की ओर उड़ चले। जब वे पेड़ के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल कितना खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और दूर दूर तक सुंदर रंग-बिरंगे फूल खिल रहे थे। पप्पू ने कहा, देखो, हमारे जंगल में कितनी विविधता है। सभी रंग और आवाजें कितनी अद्भुत हैं। मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाए और कहा, सच में, पप्पू, यहाँ की सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण अद्वितीय है। चिड़िया ने भी अपनी खुशी जाहिर की और कहा, हम सब मिलकर इस जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हैं और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। फिर सभी ने मिलकर एक गाना गाया और खुशी से झूम उठे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने जंगल की देखभाल करेंगे और सभी पक्षियों के साथ मिलकर इस सुंदर जगह को हमेशा खुशहाल बनाए रखेंगे। वो दिन अब तक उनकी यादों में हमेशा के लिए बसा रहा। पप्पू और उसके दोस्तों ने सीखा कि सुंदरता और खुशी केवल देखने में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और देखभाल में भी होती है। इस तरह पप्पू और उसके दोस्तों ने जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर हमेशा खुश रहना सीखा। एक खूबसूरत बाग में कई चिड़िया रहती थीं। इनमें से सबसे छोटी चिड़िया का नाम पिंकी था। पिंकी के छोटे छोटे पंख और तेज उड़ान उसे अपनी विशेष पहचान देते थे। पिंकी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत जल्दी थक जाती थी और लंबी उड़ान नहीं भर पाती थी। एक दिन बाग के चारों ओर गहरी धुंध छा गई। धुंध इतनी घनी थी कि चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। पिंकी की नज़र में बाग के बीच में एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे कीड़े जमा हो गए थे और उनकी चहचहाहट ने उसे चिंतित कर दिया। वह जानती थी कि कीड़े बाग में फैल सकते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिंकी ने सोचा कि अगर उसने अकेले कोशिश की तो उसे जल्दी थकावट हो सकती है। उसने बाग की दूसरी चिड़ियों से मदद मांगने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त छोटे कौवे को बुलाया। कौवे ने अपने तेज पंखों और सटीक दृष्टि से धुंध में रास्ता ढूंढने में मदद की। फिर पिंकी ने दूसरे चिड़ियों को भी बुलाया, उन्हें कीड़ों के बारे में बताया और सबने मिलकर पेड़ के चारों ओर कीड़ों को हटाने का काम शुरू किया। कुछ चिड़िया कीड़ों को उड़ाने में मदद कर रही थीं, कुछ ने मिलकर धुंध के कारण हो रही समस्याओं को हल किया। सभी मिलकर काम करने के कारण वे जल्दी ही पेड़ से कीड़े हटा पाए और बाग को सुरक्षित रखा। धुंध भी धीरे धीरे छटने लगी और चिड़ियों ने खुशी खुशी बाग में लौटकर अपने काम जारी रखे। पिंकी ने महसूस किया कि यदि उसने अकेले काम किया होता तो वह सफल नहीं हो पाती। उसने सीखा कि सहयोग और टीम वर्क से बड़ी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। अब बाग की चिड़िया और भी एकजुट हो गईं और सबने मिलकर समस्याओं का सामना किया। इस घटना के बाद पिंकी और बाकी चिड़िया ने मिलकर काम करने की आदत बना ली और बाग को हमेशा खुशहाल और सुरक्षित बनाए रखा। आज मौसम कितना सुहाना है। चलो उड़ान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, जरूर। मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है। नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू। हाँ, क्यों नहीं।
मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, मैं भी आऊंगी। हमें मिलकर बहुत मजा आएगा। आज का दिन बहुत खास है। मैंने 3 नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मजे किए।